का प्रसंग। कृष्णानंद दादा की विदा। कल गोविंद दादा की विदा थी, आज कृष्णानंद दादा की विदा। सभी गौर भक्तों को प्रणाम, सभी गौर भक्त। केंद्रापाड़ा निवासी आपामर साधारण जन सभी आनंद सागर में निमग्न हैं। केंद्रापाड़ा छोटे से बड़े तक सभी आनंद सागर में निमग्न हैं। प्राय हर समय कीर्तन, आनंद, भगवत कथा, भक्ति ग्रंथ पाठ आदि के बीच एक अनिवर्चनीय नशे में चकनाचूर है। हर समय कीर्तन आनंद, कीर्तन का आनंद। ये कीर्तन ही रास है, इससे बढ़ के कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये कीर्तन रास है, रास मंडल है। ये इसलिए सत्संग ये जो क्या बन जाता है, ये पूरा रास मंडल बन जाता है। कीर्तन के स्वर रूप में ठाकुर जी विद्यमान रहते हैं। वांगमयी मूर्ति है उनकी ये, और उसके बीच में श्री राधा रानी युगल, और उसी नाम कीर्तन की धुन में, आनंद में, दर्शन में उन्हीं का आलिंगन करते, नाम रूपी उस ध्वनि का आलिंगन करते हैं हम सब, और दर्शन करते हैं लीला का। यही रास है, साक्षात प्रकट रहते हैं कीर्तन। इसलिए कह रहे हैं कीर्तन आनंद, भगवत कथा, और कीर्तन के बीच बीच में भगवत कथा और भक्ति ग्रंथ। जो भक्ति ग्रंथ है, पाठ आदि के बीच एक अनिवर्चनीय, वर्णन नहीं हो सकता, नशे में चकनाचूर है। उसी समय टेकानल से संस्कृत पढ़ने केंद्रापाड़ा आए सहस्त्र 17-18 वर्ष के दो बालक रत्नाकर मिश्र और मति कृष्ण बाबा जी महाशय के दर्शन करने आए। कहां से आए? टेकानल से संस्कृत पढ़ने केंद्रापाड़ा आए 17-18 वर्ष के दो बालक, रत्नाकर मिश्र और दूसरे का नाम था मति कृष्ण, बाबा जी महाशय के दर्शन करने आए। दोनों उड़ियावासी शासन ब्राह्मण हैं, उड़ियावासी हैं और शासन ब्राह्मण। जो उड़ीसा के ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, और प्राय शैव या शाक्त हुआ करते हैं। उड़ीसा वासी हैं और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उपासना उनकी शैव या शाक्त, शैव या शाक्त हुआ करते हैं। दोनों में रत्नाकर नाम का बालक बाबा जी महाशय और उनके साथियों से इतना प्रभावित है। रत्नाकर नाम का जो बालक है, वो बाबा जी महाशय और उनके साथियों से इतना प्रभावित है कि हर समय उन्हीं के साथ रहता है। रत्नाकर नाम का बालक जो 17-18 वर्ष का है, उड़ियावासी है, और टेकानल से संस्कृत पढ़ने केंद्रापाड़ा है।
उन्हीं की तरह 3 कंठी तुलसी माला धारण करता है और उन्हीं के साथ जहां भी उनका निमंत्रण होता है प्रसाद ग्रहण करता है। बोलो गुरुदेव भगवान। यानी साथ ही साथ रहता है, उन्हीं की तरह कंठी धारण करना। हरि जय हो राधा। 3 कंठी, 2 है ऐसे 3। उन्हीं की तरह 3 कंठी तुलसी माला धारण करता है और उन्हीं के साथ जहां भी उनका निमंत्रण होता है प्रसाद ग्रहण करता है। गति कृष्ण इस कारण उससे क्रुद्ध है। वह उसकी कंठी तोड़ फेंकने की चेष्टा करता है। तो वो दोनों मित्र हैं, वो बाबा जी के साथ रहता है और ये दूसरा वाला ये बड़ा क्रुद्ध रहता है उसके ऊपर और उसकी कंठी तोड़ फेंकने की चेष्टा करता है और वैष्णवों के साथ बैठकर प्रसाद पाने के लिए उसे डांटता डपटता रहता है। उड़ीसा और बंगाल के जो उच्च कुलीन ब्राह्मण वंश हैं, ये वैष्णव धर्म को निकृष्ट समझते हैं। ये उसी भावना में कि मेरी जात का कोई जाकर वैष्णवों में बैठ रहा है। मैं ब्राह्मण हूँ और वैष्णव की कोई जाति नहीं है, सब एक हो जाते हैं। विष्णु भक्त है, कृष्ण भक्त। इसलिए वो कहता है कि प्रसाद पाने के लिए उसे डांटता डपटता रहता है। बाबा जी महाशय के किसी साथी ने उनसे गति कृष्ण की निंदा करते हुए जब ये सब कहा तो वे बोले, देखो भाई, अब किसी ने कहा कि बाबा जी ये ऐसा ऐसा करता है और ये जो इसका मित्र है वो हम सबके साथ इसको बैठने नहीं देता, आपके साथ प्रसाद ही नहीं पाने देता, भजन नहीं करने देता है, कंठी माला पहने उसकी कंठी तोड़ना चाहता है। यानी जो भी ये हम लोगों आपके अनुगत्य में चल रहा है उसके मित्र को ये अच्छा नहीं लगता है। सीधी सी बात, वो इसे बहुत परेशान करता है। तो बाबा जी ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनेंगे क्या कहा। देखो भाई, कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति जिस विषय से द्वेष करता है वो उसी से आकृष्ट हो पड़ता है। कभी कभी कल वाली कथा है, कल वाली, कभी कभी कोई मान लीजिए किसी से द्वेष कर रहा है, किसी भी वस्तु से, किसी वस्तु व्यक्ति घटना पर किसी भी चीज से द्वेष कर रहा है और पता चला उसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति में आकृष्ट हो गया, हो जाएगा ना। कभी कभी ऐसा भी होता है। हो सकता है कि गति कृष्ण जो रत्नाकर से द्वेष करता है उसके वैष्णव का संग करने के कारण एक दिन स्वयं परम वैष्णव हो जाए और रत्नाकर जो वैष्णव से प्रेम करता जान पड़ता है वैष्णव द्वेषी हो जाए। चिंतन हो रहा है, देखिए चिंतन हो रहा है। जो द्वेषी है उसको उसका चिंतन जाता नहीं कभी, वो लगातार चिंतन कर रहा है वैष्णव का। बात ये है क्योंकि वो द्वेष में ही कर रहा है लेकिन उसका चिंतन हो रहा है वैष्णव में। और जो वैष्णव के संग रह रहा है वो रहते रहते भी दोष हो सकता है उसको, वो उसकी हो सकता है उसका मन कहीं और चला जाए। जैसे कल वाली बात कि 2 मित्र थे, एक स्त्री संघ में चला गया वैश्यालय और एक चला गया भगवान के भजन संकीर्तन में, लेकिन चित्त की वृत्ति दोनों की विपरीत हो गई। वो उसके विषय में सोच रहा था कि ये बैठा तो वो भजन संकीर्तन में है, सत्संग में बैठा है और वृत्ति उसकी कहाँ जा रही है, वैश्यालय में जा रही है। वो वही है। तो जहां वृत्ति गई है वो वही है, ये हमें समझना है। बैठे हम यहां हैं सत्संग में और वृत्ति हमारी अगर हमारे किसी भी इंद्रियों के व्यापार में लगी है तो हम वही हैं, हमारी वही उपस्थिति है, हम यहां नहीं हैं। मन एकाग्र होगा ही नहीं। और अगर हम इंद्रियों के व्यापार में लगे हैं और हमारी वृत्ति उसमें है ही नहीं, हम हमारी वृत्ति ठाकुर जी के चरणों में लगी है तो फिर हम वहां क्रिया कर ही नहीं रहे, है ही नहीं हम वहां।
नहीं हम। यही संसार में रहकर जो भजन कहा गया वो इसी को कहते हैं। और ये खुले मैदान की लड़ाई है। खुले मैदान, ये खुले मैदान, खुला मैदान का मतलब सब कुछ है सामने, भोग है, भोग है, भोग की इच्छा नहीं है, भोग की इच्छा, भोग की तरफ दृष्टि ही नहीं है आगे की बात। और यही परिस्थिति किले की लड़ाई वो है कि घर बार छोड़ दिया और चले गए वीराने में, तो वहां भोग है ही नहीं, तो पाओगे क्या। लेकिन उस स्थिति में अगर कभी भोग उपस्थित होता है तो जीव की वृत्ति एकदम से चंचल हो जाती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि लाखों वर्ष तप किया और जरा सी अप्सरा के आ गई, उनका मन आकृष्ट हो गया। ये वही बात। यही तो कामदेव ने कहा था कि लड़ाई लड़ोगे भगवान कृष्ण से, किले की लड़ोगे कि मैदान की लड़ोगे। भगवान का मैदान की लड़ाई। ये बाबा जी ने भी बताया तीन स्थितियों के, मनुष्य के तीन स्थितियों के बारे में। तो ये जो वैराग्य की स्थिति बताई, विरक्ति, ये सबसे कठिन, यानी सारे भोग होते हुए भी चित्त वृत्ति हमारी कहां है। इसलिए कह रहे हैं कि स्वयं परम वैष्णव हो जाए और रत्नाकर जो वैष्णवों से प्रेम करता जान पड़ता है, वैष्णव देशी हो जाए। ये स्थिति सबसे कठिन दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत बहुत गुरुजनों की कृपा हो जाती है तो ये बड़ी सरल हो जाती है, बहुत सरल। बाबा जान रहे हैं कि उसकी मन वृत्ति यहाँ नहीं है। हाँ। वो कह रहे हैं कि इस आखिरी लाइन में क्या आया है, जान पड़ता है वैष्णव का, प्रेम करता जान पड़ता है। मतलब उन्होंने बोल ही दिया। हाँ। कि जान मतलब दिखाई तो दे रहा है नहीं, लेकिन अंदर पता नहीं, बता दिया उन्होंने, उनको दिख रहा है कि अंदर से नहीं है। वैष्णव से प्रेम करता जान पड़ता है, वैष्णव देशी हो जाए क्या पता। अभी दिखाई दे रहा है कि सत्संग में बैठा है, ये कर रहा है, बड़ा सब देख रहे हैं, तुम लोग भी कह रहे हो, वर्णन कर रहे हो कि ये कंठी पहने हुए हैं, आपका अनुसरण कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन नहीं। अब मैंने कहा जान पड़ता है, लेकिन हो सकता है ये देशी हो जाए वैष्णव का। बाबा जी महाशय के साथ ही सभी बोल पड़े, असंभव, जो इतना आपका अनुसरण कर रहा है, जहां आप बैठते वहीं बैठता है, जो आप पाते वहीं पाता है, जैसे आपका कंठी आपने पहनी वैसे इसने भी पहनी है, जैसे आपने तिलक लगाया है इसने भी लगाया है, जहां जहां आप भजन करते वहीं, कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाबा जी महाशय सुन हंस दिए। इसी बीच एक दिन प्रातःकाल कृष्णानंद दादा ने आकर बाबा जी महाशय से कहा, आपकी अनुमति हो तो प्रेमानंद भारती जी के साथ एक बार अमेरिका आदि स्थानों का चक्कर लगाऊं। बाबा जी प्रेमानंद भारती भक्ति का प्रचार करने अमेरिका जा रहे हैं, उनके साथ सहयोग करना तो अच्छी बात है, आज ही जाने की व्यवस्था करो। इतना कह बाबा महाशय स्नान करने के लिए गोबरा नदी की ओर जाने लगे। श्याम सुंदर बाबू आदि सब लोग साथ हो लिए। वे बोले, इस नदी का जल तो बहुत गंदा है, हम लोग इसमें स्नान नहीं करते। आप भी इतने दिन से यहाँ हैं, एक दिन भी इसमें स्नान करने नहीं गए, आज कैसे जा रहे हैं। बाबा जी महाशय के मन में शायद गति कृष्ण की बात अब भी घूम रही थी। उन्होंने कहा, देखो स्रोतस्वती नदी का जल क्या कभी गंदा होता है। गतिशील सभी वस्तुएं उन्नति के सोपान की ओर अग्रसर होती। गतिशील जो रुकी हुई नहीं है, चल रही है, वो उन्नति के सोपान पर अग्रसर होती है। अनुराग गतिशील है, अनुराग गतिशील है, वो रुका हुआ नहीं है। अनुराग सत वस्तुओं में हो या असत वस्तु में, अनुरागी व्यक्ति को ऊर्ध्वगामी ही करेगा।
गति समाप्त होते ही उन्नत की आशा भी समाप्त हो जाती है। उसमें कोई आशा ही नहीं है, कोई आशा नहीं। समाप्त हो गई। जैसे कोई अगर कामी है, बहुत कामी है, तो उसमें संभावना है कि ठाकुर जी के प्रति उसका काम भाव जागृत हो सकता है, जैसे क्योंकि कामी है। रामानुजाचार्य जी के समय में जो धनुर्धर थे भक्त, वो स्त्री की तरफ मुख किए, स्त्री दर्शन को आई है और उसकी तरफ मुख किए हैं, इतने आसक्त हैं, और ठाकुर जी की तरफ पीठ करके ऐसे हाथ करके दोनों चल रहे हैं कि उसको रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। ये देख करके वहां जो सेवा में थे उनको बड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने रामानुजाचार्य जी से कहा कि देखिए कितना आसक्त है, ये तो बड़ा आसक्त है, ये मंदिर में ठाकुर जी तरफ पीठ करके आ रहा है, प्रणाम भी नहीं किया इसने। तो आचार्य प्रभुपाद क्या कहते हैं कि ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा, ये बहुत बड़ा भक्त बनेगा। ये ठाकुर के मंदिर में इसकी स्त्री तो भक्ता है, उसको दर्शन कराने के निमित्त आया है, आज पीठ करी है, कल सन्मुख हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बात है, ये मार्ग ही ऐसा है। और जिसमें जो कामी नहीं है उसके अंदर कोई गति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो चल रही है, काम चल रहा है उसके अंदर। वो कहां जाकर के गति लगेगी, जाकर के उसकी। आचार्य पाद ने कहा कि इससे भी सुंदर क्या ये तुम देख रहे हो, इससे भी सुंदर वस्तु है, दिखाऊं तुमको? बोले हाँ महाराज। देखिए उसने तुरंत कहा हाँ महाराज मुझको दर्शन कराइए। बस आचार्य पाद ने उसकी जो देख रहे थे उसकी तरफ बस एक नजर ठाकुर जी की तरफ जो डाली, पीछे पीछे उसने भी दृष्टि डाली। बस उस दृष्टि से, ये दृष्टि पड़ते ही ठाकुर को, देखो ठाकुर की विशेष कृपा मिलती है जो आचार्यों के चरणों में आता है, जिनके लिए आचार्य पाद द्रवित हो जाती है। हाँ, आज द्रवित हो गया आचार्य पाद। तो जो आपने उधर से दृष्टि फेर कर ठाकुर जी की तरफ करिए, तो ठाकुर जी ने अपना भुवन मोहन स्वरूप उसको तुरंत जो है दर्शन कराया है। दर्शन करते ही ऐसा मत हुआ है, फिर उसकी बड़ी बड़ी लीलाएं आगे क्या नहीं। जय राम। विल मंगल को देख लीजिए, आसक्ति यानी ये विषय वस्तु है, वो तत्व है, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन वो कहां हो गया? ठाकुर जी ने दिया तो है, ये वरदान दिया है, लेकिन अपने लिए दिया है और संतानोत्पत्ति के लिए दिया है, लेकिन वो हो गई, जीव दुरुपयोग करता है बस बात। लेकिन अगर वो कृपा करेंगे तो उनकी ओर लग जाए। ऐसा नदी गतिशील ना हो तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, गतिशील ना हो नदी, रुका हुआ हो तो कीड़े पड़ जाते हैं। अरे कोई गति तो है जीव के अंदर, कोई स्वभाव उसके अंदर एक विशेष तो है, चल रहा है, चिंता मत करो, वही ठाकुर जी में लग जाएगा। जो भी किसी के अंदर भी कोई क्रिया है, उसके अंदर कोई भी वृत्ति है, उसको कभी भी निकृष्ट मत देखो, मत देखो। अपनी बात हम कहते हैं कि नहीं देखना है, हमें नहीं देखना। ठाकुर जी की ओर लग जाएगी, आपको पता नहीं। हमें, हमारी उनकी वस्तु है, वो लगा लेंगे अपनी ओर, जब चाहेंगे तब उसका सदुपयोग करा लेंगे, वो जब चाहेंगे। जो भक्तों में द्वेष करता है तो ठाकुर उसको नहीं अपनाते, एकमात्र सदगुरुदेव ही कृपा करते हैं उस पर, तभी ठाकुर अपना सकते हैं, नहीं तो नहीं अपनाते। गोबरा नदी का स्रोत है, इसलिए वो गतिशील है। कृष्णानंद, अनुरागी की गति असत पथ की ओर हो तो कैसे उन्नति हो सकती है? अनुरागी, अब वो अनुरागी है, उसकी गति असत पथ की ओर हो तो कैसे उन्नति हो सकती? बाबा जी, गतिशील होने के कारण परिवर्तन सहज में हो जाता है। गतिशील है, आसक्ति है उसकी जगत में, इसलिए गतिशील है, इसलिए वही आसक्ति ईश्वर की ओर हो जाएगी, ईश्वर की ओर हो जाएगी। घोर पाखंडी, शराबी, चोर, डाकू, निष्ठुर, दांभिक व्यक्ति भी यदि गतिशील है तो अति
सामान्य कारण के उपस्थित होने पर भी उतना ही ऊंचा उठ सकता है जितना वो नीचा था। बोलो गुरुदेव भगवान, उतना ही ऊंचा जितना जिसको हम समझ रहे थे। हम अपनी बात करते हैं कि ये शराबी है, ये कबाबी है, ये चोर है, ये पाखंडी है, ये चरित्रहीन है। लेकिन कोई जरा सा भी कोई अगर उसको एक बूंद मिल गई, उस विषय वस्तु की विषय शक्ति मिल गई उसको, तो फिर इतना वो मरा मरा कहकर के पांडित्य ग्रहण कर लिया वाल्मीकि। नहीं, संतों की करुणा उनका तो ध्यान था। कोई अगर जरा सा मिल गई उसको, संतों का संग मिल गया, कहीं कोई उसको मतलब कि चित्त में उसके जरा सा भी अगर कृपा है भगवान की, हो गई ऊर्जा का प्रवास, बस तब तो वो इतना बड़ा अनुरागी हो सकता है। भक्त पुंडरीक की भी वही कथा है। उसमें उन्होंने जब स्त्री में आसक्त थे और उनको तीर भ्रमण के कंधे पे बिठा के ले जा रहे थे, वही तो सेम है, वही तो है। उनको वहां जाकर के मात्र पितृ भक्ति प्राप्त कहते हैं कि वो बड़ा, अरे उससे बात मत करो, बड़ा उसका संग मत करो, बड़ा बेकार है, बड़ा। लेकिन नहीं, जो कह रहा है ना, हो सकता है उसके चरणों की धूल ना हो पाए। बहुत सुंदर, क्या बात। हाँ, उसके चरणों की धूल ना हो पाए, वो देखते देखते उसकी ये स्थिति हो जाए। सही बात। ऐसी दशा। विलमंगल, देखिए आ गया ना विलमंगल का नाम, बाबा जी ले रहे हैं। दीदी इसी वजह से शायद बोला गया, सातों सम मोहिमय जग देखा मोते, सपने वो नहीं देखा ही परदोषा। सपने सपने में भी गुंजाइश नहीं बेटा, किसी का दोष नहीं देगा। इस मार्ग में सपने में भी गुंजाइश नहीं कि आप 2 दर्शन करें। आज वो ऐसा कर रहा है, अरे कोई बात नहीं, आज क्रोध कर रहा है, आज वो छल कर रहा है, आज कपट कर रहा है, कोई बात नहीं, आज उसका चरित्र गड़बड़ है, अरे तुम क्यों परेशान होते हो? हमारा एक काम है, प्रभु उसको सन्मार्ग देना, प्रार्थना होनी चाहिए बस। देखिए, और उससे कोई द्वेष नहीं। पता नहीं कब हो जाएगा, पता नहीं कैसी स्थिति हो जाएगी इसकी, और हम जो कह रहे हैं हमारी स्थिति पता नहीं कब बिगड़ जाए। बिल्कुल सत्य बात है, पल भर लगता है। आज हम अपने को बड़ा भारी इंद्रियों का समझ रहे हैं, कल क्या दशा, अभी इसी पल क्या दशा हो जाए हमारी। राजा भरत सब कुछ छोड़ के गए, हिरण वाला प्रसंग आ गया, हिरण का ध्यान हो गया। देखो सौगरी ऋषि एक दृश्य। विलमंगल, तुलसीदास, रत्नाकर, अजामिल, जगाई मधाई आदि इसके प्रमाण हैं, ये प्रमाण है। सही बात, बदल गए सब। जगाई घाट मधाई घाट बन गया और निरंतर आंसू चलने लगे। आंसू चल रहे, क्या अवस्था हो गई उनकी दिव्य। अरे उनके संपर्क में आने वाले बदल जाते थे। हाँ, क्या सबसे बड़े कृपा पात्र हुए। बार बार रो रो के पछाड़ खा खा के गिर रहे हैं वो। प्रभु आपने हमारे लिए क्या किया, हम तो इस लायक नहीं थे। नरवाहन डाकू वृंदावन में लूटपाट अत्याचार इतना करता, जो आते जाते यमुना जी में लूट लेता उनको, और हित प्रभु की ऐसी कृपा, जय हो जय हो जय, ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने एक बार किन्हीं व्यापारियों को बंदी बना लिया, धन सब आहरण कर लिया, और वो रो रहे थे, डाकू की जेल में पड़े थे, और वहां से दासी जा रही थी बाहर, उसको रोने की आवाज सुनाई दी, कोई करुण रो रहा है। अब देखिए, वो दासी ने जाकर के देखा तो कुछ सज्जन लोग रो रहे हैं। क्या हो गया भैया, क्या बात है? वो कहते हैं कि हमारा सब धन ले लिया और हमको बंदी बना दिया है। बोले हम आपको उपाय बता देते हैं, आओ आप लोग सब छूट जाएंगे। बोले बताओ, जल्दी बताओ। तो उन्होंने बताया कि आप हित प्रभु की शरण ले लीजिए, क्योंकि नरवाहन उन्हीं का शिष्य है। जब आप हित प्रभु की शरण ले लेंगे तो अपने आप कल्याण आपका निश्चित है, ये मेरा विश्वास है। ऐसा कहकर वो चली गई, और आपने उसी समय से
नाम स्मरण शुरू कर दिया हे प्रभु का, नाम कर रहे हैं आप, और अब आपके रोना पीटना सब बंद हो गया उस स्थिति में। और जब वहां पर नरवाहन को खबर लगी कि हमारे प्राण सर्वस्व का नाम कोई ले रहा है, कैद खाने के अंदर तो दौड़ा दौड़ा आया, उसके मन में उत्कंठा, कौन ले रहा है, और देखे तो बाहर से ही नाम श्रवण उसको भी हुआ, जय हो। अश्रुपात होने लगे उसके, दौड़ा दौड़ा गया, चरणों में पड़ा, बोले आप कौन, मुझसे बड़ा अपराध तो तुरंत खुलवाया है कैद खाना, और चरणों में पड़ा, बोले मेरा बड़ा अपराध हो गया, मुझको नहीं पता कि आप उनके शरणागत हैं, मुझसे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर, बार आप क्षमा मांगिए। ऐसे ये देखिए कैद खाने में बंद है और उन पर ऐसी कृपा, ये नरवाहन डाकू पर ऐसी कृपा, बताइए क्या बात है। भक्ति किस पे कब कृपा हो जाए ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। प्यारे का कोई एक प्यारा मिल जाता है, तो समझो बात है। जय हित चतुर्दशी जी के पदों में नरवाहन जी का नाम आता है इसी वजह से। क्या समझता हूँ। इस प्रकार कथा वार्ता के बाद स्नान आदि समापन कर सब लोग घर लौटे। तिलक आन्निक आदि कर कीर्तन आरंभ किया। कीर्तन के पश्चात प्रसाद ग्रहण कर बाबा बिना विश्राम किए फिर कृष्णानंद के साथ नाना रूप तत्व कथा में जुट गए। कथा वार्ता हुई, स्नान आदि किया, कीर्तन किया और फिर कृष्णानंद के साथ नाना रूप तत्व कथा में जुट गए। तत्व कथा करते करते 3 बज गए। तत्व कथा यही जो अभी हो रही है। तत्व से क्या है कि कोई बुरी आदतों वाला नहीं है, कोई बुरी वृत्तों वाला नहीं है। तत्व यही है कि कोई कभी भी कब कृपा हो जाए और वही क्या हो जाए, जैसी हमारी दृष्टि वैसी सृष्टि। कभी नहीं हमको ऐसा सोचना चाहिए अरे ये तो ऐसा है, अपने को भक्त ना मानो, बस कभी नहीं। सबको भक्त मानो, सब मिट जाएंगे। ऐसे अंदर तड़प हो कि ये कितना भजन करते, ये कितने अच्छे हैं, अरे हम तो धूल नहीं इनके जान, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और इसके विपरीत हुआ तब भी सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म, बहुत सुंदर, बहुत सब खत्म हो जाएगा। कृष्णानंद के जाने का समय हो गया। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से गदगद कंठ से कहा, मुझे किस प्रकार चलना होगा, एक बार उपदेश करने की कृपा करें। बाबा जी मैं क्या कहूँ भाई, इतना अवश्य करना कि सदा निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना। बोलो गोविंद भगवान की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। कल कुछ उपदेश कर, सार बता दिया बाबा ने। कहा कुछ मत करना, लेकिन इतना अवश्य करना कि सदा निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना, किसी से आर्थिक ग्रहण मत करना, किसी से अर्थ आदि ग्रहण मत करना, निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना। जहां भी रहो केवल उदर भरने योग्य भिक्षा करना, केवल यानी बहुत संग्रह मत कर लेना। अभी का पेट भर गया और अगर कोई दे रहा है तो रख लिया, शाम को भी हो जाएगा या कल के लिए हो जाएगा। महाप्रभु गए थे भिक्षा करने, और वो कौन थे, उनके परिकर जो मुख शुद्धि के लिए जहां भिक्षा करने गए थे, तो उन्होंने लौंग दी कुछ, हर गया जा रहे हैं। और उन्होंने अपने रख लिया कि कल मांगना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो महाप्रभु जब कहेंगे तो इनको तुरंत दे दिया गया, दे दिया तो वही किया उन्होंने, और तुरंत वहां से वापस कर दिया। गौरव संग्रह। सनातन गोस्वामी जब जेल खाने से छूट करके आ रहे थे वृंदावन की तरफ, तो साथ में सेवक थे उनके ईशान करके। तो रास्ते में दुर्गम जंगल पड़े, झारखंड में, उन जंगलों में जाने के लिए पहाड़ पार करना पड़ता था। उनके साथ में जो सेवक थे तो वो साथ में चल रहे थे।
उसी समय वहाँ बहुत सारी गांव पड़ा, वहाँ पर इन लोगों को देख के उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया, सब व्यवस्थाएं इनकी करी। अच्छा आप लोग हम ये पहाड़ पार करा देंगे, पहाड़ पार करा देंगे, आप लोग विश्राम कीजिए, सुबह सुबह निकलेंगे करके। सनातन गोस्वामी को संदेह हो गया कि जरूर कुछ बात है, ये लोग इतना आदर सत्कार और ये सब बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत, उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने तुरंत ईशान से पूछा, तुम्हारे पास कुछ द्रव्य है क्या? बोला हाँ महाराज, 7 स्वर्ण मुद्राएं मैंने छुपा कर रखी हुई है रास्ते राह खर्च के लिए। उन्होंने कहा ये जो सरदार है गांव के, इनको दे दो ये, और तुम वापस चले जाओ। बड़ा अनुनय विनय करने लगे, और वो सरदार पाके हंसने लगा। बोला महाराज, हम लोग तो चोर ऐसे डकैत हैं कि जान लेते हैं किसके पास क्या है, ऐसी सिद्धि है आपको। और आज रात्रि को ही आप लोगों को मार करके हम सब ये मुद्राएं ले लेने वाले थे। वो पहले नहीं ले रहा था। सनातन गोस्वामी ने उसको कहा कि हमको कोई प्रयोजन नहीं है इन मुद्राओं का, हम तो यूं ही पार हो जाएंगे, और आगे चोर डाकू मिलेंगे तो वो छीन लेंगे हमारी, तो हमारे पास तो रहनी नहीं है, तो आप लोगों को दे देते, आप लोग इतने सेवा वाले हो, सेवा में लगा देना हमारी। ऐसी बात है। तब उसने ये बात कही कि हम तो आप लोगों को रात को मार डालने ही वाले थे, लेकिन आप इतने सज्जन पुरुष हैं कि अब आपको उस पार पहुंचा ही दें। देखिए इनकी सज्जनता का संक्रमण उधर फैल गया। ये मनुष्यता, द्वेष नहीं करा इन्होंने। हाँ, इन्होंने देखी सारी बात, वही बात उधर चली गई। और सवेरे जब उस पार कर दिया है, उस पार कर दिया, सनातन गोस्वामी कहते हैं ईशान, बहुत गहरी बात है। ये बताओ, कहानी ऐसी ना सुनिएगा, तुम्हारे जो चित्त की स्थिति थी वो चली गई। ईशान तुम्हारे पास कुछ और द्रव्य है क्या? कारण क्या है? जिसके पास द्रव्य होता है उसको चोरी का भय होता है, और जो संग्रह नहीं करता वो निर्भीक होकर के रहता है। वो दृष्टि से समझ गया ईशान के। बोला हाँ प्रभु, मैंने एक और दाव ली थी, मतलब थी तो 8, 7 तो दे दी, एक दाव रखी, एक अलग ही रखी थी मैंने, वो नहीं दी। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अब तुमको संग में नहीं रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से और मेरा वृंदावन जाना भी भ्रष्ट हो जाएगा। बात यही सत्य है कि वृंदावन जाना है तो आसक्तियों को लेकर के नहीं जाना है, आसक्तियों को लेकर के नहीं जाना है, वहां की आसक्ति को लेकर के जाना है। भगवत भजन करना है तो आसक्ति को त्याग करके, क्योंकि आश्रय जो है हमारा और विषय दोनों ही तो भरपूर दे रहे हैं, और उसके बाद भी हमारा संग्रह। आश्रय को पकड़ेंगे तब जो है विरक्ति आएगी। जब विरक्ति छोड़ना, हम सोचेंगे विरक्ति छोड़ना, ऐसे नहीं छूट पाएगी, उसी का चिंतन होने लगेगा, विरक्ति छोड़ने आश्रय बर्बाद हो जाएंगे। जो जिनका आश्रय, जैसे बाबा जी, बड़े बाबा ने क्या कहा, निताई चांद का, दीदी क्या वर्ड है, निताई चांद का आश्रय लो, क्या कहा? हाँ, निताई चांद का हर समय निताई चांद का कहा कि इतना अवश्य करना कि सदा निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना। अब निताई चांद है कौन? बाबा की बात में गूढ़ बात ये है, ये जितने भी गुरुदेव हैं, जितने भी जगत भर में, जगत गुरु नित्यानंद, और सब उन्हीं का स्वरूप है। तो सब सर्वदा गुरुदेव में नित्यानंद स्वरूप ही देखो, उन्हीं ठाकुर जी का वो प्रेम स्वरूप देखो, जो हमारे पर कृपा करने के लिए आया है, साक्षात आया है। तो हर समय उनका प्रणाम, उन्हीं का आश्रय लो हर समय, फिर जीव का कुछ नहीं बिगड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ये गारंटी दी है, ठाकुर जी की गारंटी है। जय। किसी से अर्थ आदि ग्रहण मत करना, जहां भी रहो केवल उदर भरने योग्य भिक्षा करना। क्योंकि जब विश्वास, यहां पर विश्वास शब्द आता है, उसी से आश्रय पैदा होगा। अर्थ आदि के बाद एक और स्थिति आती है, जब सेवा दूसरे की ना लो, जहां तक संभव हो किसी की सेवा भी ना लो, उस पर निर्भर रहो। नहीं तो क्या है, सेवा किसी की लेने लगे तो उस पर निर्भर हो जाए, तुरंत आश्रय छूट जाए। जो हमारा विश्वास है, दृढ़ विश्वास, वो कैसे? जिस हाल में हमारे प्रीतम रख रहे हैं वो बहुत अच्छी अवस्था है, हमारी बहुत अच्छा है, हमारे कल्याण के लिए है। जहां भी रहो केवल उदर भरने योग्य भिक्षा करना। प्रयोजन से अधिक कोई वस्तु प्राप्त हो तो उसका
त्याग करना, प्रयोजन प्रयोजन नहीं है, और ढेर भर के हम संग्रह कर रहे हैं। क्या करेंगे, ज्यादा संभाल के क्या करेंगे। बहुत सुंदर, जय जो है उसी में प्रसन्न, वही बहुत, वही संभाल पा रहे हैं। वो दे देता है उतना बेटा। जितना दिया वही नहीं संभाला जा जो रहा है। ठेल देता है आयु वस्तु को, जो रखता है उसका मन चला जाता है उधर, वो मन खिंच जाएगा, भले कितने ये आई हुई वस्तु को भी ठेल देता है। रूप सनातन आदि सब कितनी तुम्हारी है प्रभु, आप ही संभालो। कितनी कितनी जो है धनराशि छोड़ करके वहां आए, और यहाँ पर उन्होंने सब कुछ छोड़ करके रहे तो प्राप्ति हुई है। और जो सब कुछ छोड़ करके आकर यहाँ भी लेने लग जाता है सेवाएं, तो उसका सब धन जो अंदर का धन होता है सब लूट जाता है, सब चला जाता जय जय। है। आज के युग में ये बहुत स्थिति खराब है। इसका भजन तो करता है, सब करता है, लेकिन उसका ध्यान भोग पे लगा रहता है। हमें ये प्राप्त हो जाए, हमें वो प्राप्त हो जाए, या ये मिल गया तो बड़ा अंदर उसके प्रियता रहती है। सही बात दीदी, आश्रय, यह तो आश्रय नहीं है। धन आए तो दीन दुखियों की सेवा में लगाओ, संतों की सेवा में लगाओ। अगर कोई धन आया तो उनकी सेवा में लगाओ, सेवा के निमित्त उस धन को लगा दो, तो जिसने दिया उसका भी कल्याण और तुम्हारा भी कल्याण है, और जो जिनकी सेवा में लग रहा है उनका तो कल्याण है ही। क्योंकि हमें पता ये बात समझ में आनी चाहिए कि जो हमें दिया जा रहा है उपभोग की वस्तुएं इस जगत में, जी वो उपभोग की वस्तुएं वो हमारे लिए नहीं है। यही बात, वो इस जगत की वस्तु जो व्यवस्था करने के लिए हमें दिया है कि इसको कहाँ लगाना है, उसकी वस्तु है। उसकी वस्तु हमें यथा स्थान लगाने के लिए दिया गया है। आपकी वस्तु आपकी वस्तु आपको अर्पण, ये इसीलिए कहा ये भाव आ जय जय। बहुत समय से ऐसा ही है कि ये केवल व्यवस्था, जैसे कह लेते ना कि हम दान कर रहे हैं, नहीं, कभी नहीं। दानी तो फिर हम हो गए ना, हमारी वस्तु हो गई, देने वाले हम हो गए। इसीलिए राधा अमृत का प्रसंग इसीलिए आता है, इतने बड़े दानी थे। कुछ नहीं, ये जो इतने सब दिए हुए कि इतना दान करो तो इतना होगा, इतना दान करो इतना, नहीं, कुछ नहीं। ये जीव के लिए, देखिए, जो जीव को समझाने के लिए, इस मार्ग में प्रवृत्त करने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए है, प्रवृत्त करने के लिए कि वो कम से कम देना सीखे, प्रवृत्त, लेकिन इसके लिए नहीं है कि वो मैं दे रहा हूं। उनकी वस्तु है इस जगत में। हमको अगर आज इतना धन दे रहे वो, तो हम क्या समझ लेते हैं, हम पर बड़े प्रसन्न है और हमको इतनी वस्तु दी है, इतना दिया है और इसका हम उपभोग करें। अब ये हमारा है, और बहुत सरलता से हम समझते हैं। हम तो अपनी बात करते हैं, सत्य बात, किसी और की नहीं। और जबकि दीदी प्रसन्नता क्या चाहिए ये हम जानते हैं। थोड़ा सा मिल जाता है तो ये हमें मिल गया, हम बड़े अहंकार में हो जाते हैं। 200 रुपए बचे थे। कृष्णदास अधिकारी जी जिस समय अष्ट छाप थे वल्लभकुल में, वल्लभाचार्य जी के प्रमुख शिष्य गान करते हैं। जितना भी बहुत बड़े भगवत भक्त हुए, अष्ट छाप के कवियों में सर्वप्रथम आप ही का नाम। उस समय की बात थी कि किन्हीं वैष्णव ने कुआं खुदवाने के लिए आपको कुछ धनराशि दी थी। अब आप जब आप पधारे हैं तो आपका शरीर नहीं मिला है, शरीर ही प्राप्त नहीं हुआ। तो लोगों में बड़ी शंका हुई, वैष्णवों में बड़ी शंका हुई। गोसाई जी से पूछते हैं कि क्या बात है, उनकी क्या गति है। अब मेरे को पूर्ण ये स्मरण में नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने ही किसी वैष्णव को तब स्वप्न दिया है कि मैंने 200 रुपया और एक आले में रख छोड़े, जो कि उस कुआं खोदने के लिए निमित्त धन मिला था, उसमें से 200 रुपए बच गए थे। उसको मेरे को वैष्णव सेवा में ही लगा देना था किसी ना किसी, लेकिन मैंने उसमें ना लगा करके एक आले में रख दिए, और उसी बीच मेरा शरीर चला गया। इसके लिए मेरी अभी गति नहीं। देखिए, भगवत धाम जाना है, लेकिन है कहाँ, अभी दूसरी योनि में धाम नहीं पड़े। इतने बड़े भक्त अष्टछाप। तो ये वृतांत ये बताता है
कि प्रथम तो किसी से सेवा के निमित्त कोई वस्तु अगर देता है तो लो ही नहीं, अपने हाथ से वो लगाए, क्योंकि हमारे द्वारा अगर खो जाए, आहरण हो जाए, सब जो रुपया मिला वही रुपया वहां जाना चाहिए, ये नहीं कि फिर हम अपने पास से दे देंगे। देखिए उसके अंदर भी एक सूक्ष्म भेद है। ये सेवा किसी के द्वारा करना, ये कराना बड़ी बात बहुत अलग है, बहुत अलग होती है, नहीं करना चाहिए ऐसा। वो स्वयं करे वो ज्यादा अच्छा है। मेरे द्वारा उसमें अपराध बनने के बहुत चांसेस हो जाते हैं, इसके लिए ये कार्य नहीं, लेकिन कर भी देना चाहिए। अगर किसी का विशेष आग्रह है तो कर भी देना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाएगा, आगे वो नहीं कर पाया तो भी हमको लगेगा। ये बड़ी विचित्र चीज है। अब क्या होता है, कहीं से बहुत सारा संग्रह हो गया और वहां पर एक का नाम किया जाता है कि वहां से ये आ रहा है, होता है ना, उनके द्वारा आ रहा है, उसमें कितनों का धन लगा और हमारे मन में हो जाता है कि ये हमारे द्वारा जा रहा है। हमसे भी एक अपराध हो चुका है दीदी, बताएं आपको, बहुत सूक्ष्म है वो, बहुत सूक्ष्म है, लेकिन हमको मालूम पड़ गया कि हमसे हो गया। बात ये थी कि एक ठाकुर जी के ही उत्सव के निमित्त हम जो कहते हैं कि रजिस्टर में एक एक का नाम लिखिए, 1 रुपया दे उसका भी नाम लिखिए, ये रजिस्टर उनके लिए बन रहा है, बताते ये वही बात, वही प्रसंग है। एक भक्ता ने, बहुत उच्च कोटि की भक्ता ने वृंदावन में उनको दिया कि जाके इस उत्सव में दे देना। अब क्या था, हमने वो तो दिया ही दिया और साथ में थे उनको भी दिया, साथ में थे उन्होंने उसी वक्त दिया, लेकिन हमको उनका नाम वहां लेना चाहिए था कि ये फलाने भक्त की सेवा आई है, उन्होंने वो हमने नहीं कहा वहां। और आज तक उसको इस बात की अंदर ग्लानि है कि हमने उस वस्तु को वहां नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि ये इन्होंने नहीं किया, यही तो सोचेगा और क्या, उसे क्या पता। ये सब हम लोगों की शिक्षा के लिए है। आप सब कहते हैं कि अरे दीदी आप ऐसा क्यों कह रही हैं। इसी दृष्टिकोण को भैया ध्यान में रखते हुए इस बार जो है हमारे यहाँ चंदा एकत्र हुआ था, इसी दृष्टिकोण को रखते हुए दीदी ने कहा नहीं सबका चंदा वापस करिए और सब अपने हाथ से सबको देंगे। अब की बात नहीं, 20 सालों से हो तो आपके सामने अभी आपने देखा है। अब तो हमने देखा तो सबका वापस हुआ और सबने अपने हाथ से दिया। सब देखिए दीदी इसमें भी भेद है, अब हम बताएं। हाँ, हमने बड़ों को देखा है कैसे देते हैं। जैसे आप स्थान में पहुंच गए, ठीक है, अब आप एक कोई इस झोला लेके या थैली लेके खड़े, कोई एक जन खड़ा हो जाएगा, जिसको जो डालना है उसमें आके डाल देगा, वो थैली सब लोग जाएंगे वहां देते जाएंगे। इसमें क्या है, अब बात क्या है हम बताएं, अलग अलग देने का भी क्या है, उसमें भी एक भेद आ जाता है, सूक्ष्म है बहुत। उसमें क्या होता है, किसी ने बड़ा रुपया दिया, किसी ने छोटा रुपया दिया, अजी जिसने छोटा दिया वो सब कुछ आ जाएगा, जिसके पास स्थित नहीं है वो 1 रुपया भी देना चाहिए। नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाता है, वो इकट्ठे करके और उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ तो देखिए, यहाँ तो डायरी में 1 रुपया भी लिखा जा रहा है ना, जो 1 रुपया ये ना करें क्योंकि वो शर्माएगा, वो शर्माएगा। अब वहां उसी जगह उनको दिया जा रहा है और कोई आया उसने एक दिया, नहीं दे पा रहा है, एक थैली धर दी, जिसको जो धरना हो उसमें डाल दे, ये सब और फिर कोई देख नहीं रहा, उस थैली को उठा के वहां अर्पित कर, सब वही किया जाता है जी, यही करना चाहिए, क्योंकि हृदय में दुख होना चाहिए, कष्ट होना चाहिए उसका, जी, कि वो उसकी कैसी कंडीशन हो जाएगी उस समय, क्या करेगा। कोई तो बड़ा नोट देख चुपचाप, करके, कोई बड़ा नोट देख करके और उसकी छोटी राशि को देख कर नहीं अपराध न कर, बिल्कुल, हाँ ओ भैया हो जाता है, हो जाता है, ये है, हो जाता है, पता ही ना चले, पता ही न चले, सेवा पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी ये संग्रह करके देना, जैसे एक स्थान के कानपुर के गए कहीं और वृंदावन गए कहीं सेवा में है, तो वो एक स्थान पे थैली रख दी, सब लोग उसमें राशि डाल दें और एक साथ उसमें क्या होता है, देखिए अब हम आपको बताएं इसमें भी क्या, अब आगे की बात बताएं। अब मान लीजिए किसी भी जगह आश्रम वगैरह में आप गए और 11 लोग गए, 10 लोगों ने बड़ी धनराशि दी, अलग अलग जाके सब दे रहे हैं अपनी अपनी, तो सबको वहां पर स्थान मिल गया। एक नहीं दे पाया बड़ी धनराशि, उसको वहां स्थान नहीं मिला, इसके विषय में हम आगे नहीं बोलेंगे, लेकिन उसको स्थान नहीं मिला, बड़ी पीड़ा हो जाएगी इसमें अंदर, ऐसा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि एक साथ सब यहाँ पर ये सब स्थितियां संसार है, यहाँ सब कुछ होता सब होता है, बोलने की वस्तु नहीं है, नहीं बोलने बस की ये वस्तु, कि एक साथ देने पे ही सब तरीके दृष्टि ऊंची नीची बड़ी जल्दी चली जाती है, दृष्टि। अब उसको स्थान नहीं मिला फिर कैसे होगा बताइए, उसका संग में गया, यहाँ तो सबको एक दृष्टि से देखना, हाँ ये बात,
सबको एक दृष्टि से, किसी की कोई निंदा स्तुति ना होने पाए। कोई ऐसा नहीं कि अरे ये बड़े वो है, ये अरे जय उसके पास नहीं, वो भाव तो है उसके पास, भाव तो लेके आया है। सही बात। जय सब मिल करके उसके लिए आनंदित हो। ये प्रेम का धागा है। जय हाँ, यही तो साधना है, जय हो जय हो जय हो। यही तो तत्व है। जय जय वो तत्व ही नहीं, ये साधना की भित्ति है। ये हाँ, जय, इसीलिए हम लोग बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल। वही नहीं है तो साधना क्या? यही तो प्रेम स्वरूप है इसका भजन। यहीं से शुरू होता है भजन, तब भजन होता है इसका। यही नहीं है तो कुछ नहीं है। बाबा जी मैं क्या कहूं भाई, इतना अवश्य करना कि सदा निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना, किसी से अर्थ आदि ग्रहण मत करना। देखो ये एक बात अभी हमारे इसमें पिंड में आई थी, इस चित्त में दी आई क्या हमको, जो मिली प्राप्त हुई अभी अभी, तो कहीं से आती है ना, वो तो वहीं से आती है, यहाँ थोड़ी ना कुछ होता है, दी जाती है। वो तो बोलते तो वही, उनके अलावा कोई बोलता ही नहीं, सही बात। वाणी ही नहीं है कोई। जितने हम सब अभी मान लीजिए इतने ही यहां बैठे हुए, अब यहां पर किसी के पास बहुत धन है, किसी के पास बहुत कम है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, सुबह खाने के लिए तो शाम को नहीं। अगर तत्व से देखा जाए, तत्व से थोड़ी देर मौन होकर के, कि क्या ये सब जो स्थिति है इस भौतिक वस्तुओं से, क्या उस परम तत्व का कोई नहीं कनेक्शन है? नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें उदाहरण दे दे आपको, बिल्कुल अभी तुरंत का उदाहरण। यानी वो सब ऐसे लटक रहा है जी नीचे, जी, और परम तत्व जो चाहता है हाँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सत्य पे। हैं? आज विपिन भैया हम लोग के सामने बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि हमारे 2-4 लोगों को तो खरीद लेंगे दीदी जय ऐसी हो, बातें जय मत हो, बोलिए। जय हो। भाई। हम बिल्कुल बोलने में हमें कोई क्षमता, हम आप सबके चरणों में बिकना चाहते हैं। वो वस्तु, कहने की बात बता। ये वस्तु है, जय हो जय हो जय हो। ये वस्तु बोल रही है। कल हमने कहा भैया यहाँ सामने बैठ जाइए, बोले नहीं हम ऊपर कैसे बैठ जाए। रो रहे थे। तत्व की बात, जो तत्व की बात कर रहे हैं बाबा, वो हमें दी है, वो सदा भरी रहती है इसके अंदर, उन्होंने दी है। नहीं दीदी ये सब नाटक है हमारा, और कुछ नहीं। देखिए ये सब नाटक है, हृदय में आ जाए। होते हुए भी सत्य बात है, सत्य। हम जैसे व्यक्ति जा चुके हैं भैया की। अगर आप संसार और व्यवस्था जो हम समझते हैं ये मेरी है और अहंकार में डूबे रहते हैं, इन्हीं सब भौतिकता में मैं हमारे ऊपर एक बेटा आवरण चढ़ा रहता है, सही बात है जी। झूठा, और प्राण निकलते ही वो टिकटी में खींच के बांधा जाता है, सब खत्म। हाय मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया इसके कारण है। चमकता हुआ बंगला, गाड़ियों की कतार, इसके कारण, और जबकि ये कुछ था ही नहीं, वास्तविकता तो था ही नहीं, ये उसको हम जान ही नहीं पाए। उसी को लेकर हमारा भजन हो रहा है, उसी को लेकर हमारा संबंध चल रहे हैं, उसी को लेकर वार्ता हो रही है, उसी को लेकर के सब चल रहा है। ये तो यहीं पर है। इसलिए जब ऐसे व्यक्ति को, आत्म जागृत व्यक्ति को, गुरु संरक्षण में चलने वाले व्यक्ति को जब ये वस्तु मिल जाती है, तत्व वस्तु, तब उसको ये सब क्षीण दिखाई देता है, और सब कुछ होते हुए भी वो उसको बिल्कुल अपना कंगाल और नंगा समझता है अपने को। वो बड़ा धन्य व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति के चरणों में हम नमन। बारंबार।
दीदी अभी राधा कुंड कोट पे कोट गए थे। नमन करते राधा कुंड पे माइया रहती हैं। वो माइया बहुत सी तो वृंदावन। भैया हमें थोड़ा सा बोल ले दीजिए। अच्छा ठीक। मैंने ये ऐसा ना बोलिए। हम आपसे अभी अभी नहीं ऐसा नहीं ना नहीं, यही इसी में तो हम फंसे हैं, यहीं से तो हम निकल नहीं पा रहे हैं, और कोई सामने बोल नहीं पा रहा है, कोई किसी से नीचे होना नहीं चाहता। जय हो जय हो। हाय मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मैं समाज के स्तर में कैसे चलूंगा, सब हमें कहेंगे ये क्या है। अभी हम गए 4-6 दिन पहले किसी कारणवश, और भैया ने बोला दीदी वहीं खड़ी रहिएगा, हम आए। वहां से आ रहे बेचारे ड्राइव करते हुए कार, और हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो। बंगले का वो खोल रहा है, गेट खोल रहा है, हैं? वो जिसको क्या कहते हैं, दरबार। आप देखिए ये संसार की गति दिखा रहे हैं हम, और हमारी चित्तवृत्ति हम अपनी बता रहे हैं, हम किसी और की नहीं बात करते, हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि इसने इस संसार में और भी सब देखा है ना, बहुत सुंदर दीदी, देखा है इस भौतिकता को। सही बात। हमें कैसे इसका सदुपयोग करना है वो गुरुजन हमें करा देते हैं। तो ये है ऐसे व्यक्ति, और हमारे लिए पूरा पूरा दिन अपनी बहुमूल से बहुमूल्य अपने हृदय की जो स्थिति है उसको छोड़ छोड़ करके सेवा कर रहे हैं, निज आचरण। लेकिन हम हैं कि पूरे जीवन निकल जाता है, ऐसे हमारे सामने रहते हैं, सत्य बात दीदी। लेकिन हम उनको क्या समझ लेते हैं, अरे नहीं, वो हमारे हृदय, हमारे दिल दिमाग, हमारे रोम रोम, हमारे भजन में वही बसते हैं, हमारा यही भजन है। जय हो जय हो जय हो जय हो। उनकी जो वस्तु है, हमको जो वस्तुएं मिलती हैं उनको हम दुरुपयोग कर देते हैं, हम अपने लिए लगा लेते हैं, अपने लिए अहम कर लेते हैं। ये मेरी स्थिति है, मैं ऐसा हूं। हर व्यक्ति अपने से नीचे वाले को, हर व्यक्ति बहुत बड़ा है। एक जो पेड़ के नीचे रह रहा है वो अपने को बड़ा समझता है, जो पेड़ से अलग बेचारा भीग रहा है वो भी उसके मन में भी आ जाता है कि मैं तो पेड़ के नीचे बैठा, इसको पेड़ का आश्रय ही नहीं मिल पा रहा है, वो भी घमंड कर रहा है। लेकिन ये भूल हमारी है, ये उसका कैमरा चल रहा है, चारों ओर कैमरा लगा है उसका, वो सब देख रहा है। केवल तत्व का वस्तु, तत्व की यही वस्तु है कि उसने जो कुछ भी दिया है उसको मुस्कुरा कर देखो, क्या खेल है तेरा। जैसा वो नंगा कंगाल है झोपड़ी में, मैं वही हूं, ये सब तूने जो दिया है ये तेरी वस्तु है, तुझको यही सौंप कर जाऊंगा, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दे। वो ये कहता है। तब उस पर कृपा होती है। तब वो यहाँ की दी हुई वस्तु को न संग्रह करने की सोचता है, यथावत बस सिर्फ जितना भोग करना है भोग करता है, बाकी उन सब को विरक्त होकर के हृदय में सोच लेता है ये मेरा नहीं है। आसक्ति खत्म हो जाती है उसकी। सब कुछ होना, वैभव होना, स्थिति होना, और फिर उसके बाद उसमें कोई प्रभावित ना होना उससे, ये स्थिति बहुत कठिन है। अनासक्ति, अनासक्ति। इसलिए हम सबको जो कुछ भी, अरे किसी के पास एक टुकड़ा है, किसी के पास 4 टुकड़े हैं, बस और क्या है, लेकिन वो तेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है जिसने सोच लिया है। अगर वो 4 टुकड़े में से एक टुकड़ा हम पाले और 3 टुकड़े सोच ले
कि ये तो उन्होंने व्यवस्था करी है और इसको लगा दे, बस इसलिए दिया है उन्होंने। यहां जो विषमता दिखाई दे रही है वो उनकी व्यवस्था कुछ और है, वो इसलिए ऐसा है, लेकिन हम उसको अपनी दृष्टि से देखने लगते हैं। बहुत बहुत कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। कब किस पर कृपा हो जाए बच्चा पता नहीं। ये हमारा अहंकार ही कृपा होती तो लोग कहते हैं इनके ऊपर कृपा, इनके ऊपर कृपा, अपनी नहीं जानते। बहुत सही पॉइंट कहा, इनके ऊपर कृपा है, हम ये मुझे दिख रही है। ये मुझे दिख रही है। और हमारा क्या चल रहा है? हम अपना अहंकार ही नहीं छोड़ना चाहते। हम तो अपना कर्म करते जा रहे कर्म हैं। करते जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं इनके ऊपर कृपा। हाँ, इनके ऊपर कृपा। बहुत सुंदर बात है। हमको तो बस यही दर्शन होता है, प्रभु ये सब तुम्हारा है, कहां कहां छुपा के धरे हो इधर उधर। ये सब उसका है, उसका बनाया खेल है। ये किसी को इंद्र बनाए बैठा है तो किसी को क्या करना है, सब उसी के। न रंच मात्र किसी में उसके लिए फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। मुझे एक सुंदर भजन भी बनती है कि उसमें आखिरी में आता है कि एकांतवासी मुनि को जो सुख है वो त्रिलोक में किसी को नहीं है, एक में जिसका अंत हो गया। उस दिन इसके यहाँ गए मनसुख किया प्रसाद देने, पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, हम लोग तो उसके चरणों की धूल नहीं। बच्चा सच बता रहे हैं। बोली दीदी क्या करें, अभी आए हैं ये लोग तो अभी ट्रांसफर हुआ है तो नहीं, अब इसका मन नहीं लगता है तो नहीं कर पाए ठीक ठाक, ये तोड़ो वो आधुनिकता से बनाओ, ये करो वो करो, नहीं मन लगता, नहीं कर पाए। बोली दीदी क्या करें, किसी को बुलाने का ये इसीलिए सोचते हैं सब। हम मुस्कुराए अंदर, हमने कहा अगर जो तेरी ये स्थिति देख करके नहीं आता तो वो प्रेम नहीं करता है, कि हमको वैभव चाहिए। वही हाल है, भैया ने उन्हें सुनाया था वैश्या वाला हाल, कि वो राजा कह रहा था हम तो मेरे इसके साथ विवाह करेंगे, और थोड़ी देर में उसने कहा अच्छा 10 मिनट रुको अभी, और 10 मिनट बाद जब वो सब उसने केस अपने सारा श्रृंगार हटा दिया, जब वास्तविकता देखी उसकी, उसने कहा मेरी जवानी ये है, मेरी जवानी ये है, देख ले, सब निकाल दिए दीदी, सब दांत निकाल दिए, बाल निकाल दिए, बुढ़िया हो गई वो। हैं, क्रीम पाउडर जो लगाई थी, आंखों में गजरा लगाई थी, मान लिपस्टिक से, और बोली कि हमको लेना हो ये जवानी को लेना हो, ले लो ले लो। ले लो। बैराग आ गया उसके मन में तुरंत देख के कि ये जो मनमूत का पिंड दिखने लगा उसको तुरंत। तो सब मलमूत्र का पिंड ही है। जो कुछ भी बेटा यहां वैभव दिखाई दे रहा है, हमारी चमक, वो सब झूठी है। वास्तविकता क्या है कि सब मलमूत्र से भरे हुए पिंड है, सब में। चाहे आप कितनी स्वच्छ चादर बिछा लो, क्या बढ़िया महल बना लो अपना, लेकिन वास्तविकता जो है उसमें वही मलमूत्र का पिंड घूम रहा है। तो जो मलमूत्र के पिंड से जितने प्रेम कर लिया वो प्रेमी है। इसीलिए बहुत से लोग अपनी ये डाई लगाना ये सब कुछ नहीं करते। ऐसे प्रेम करना हो तो करो। दास कबीरा जतन से घोड़ी ज्यों के त्यों रख दीनी चदरिया, हैं? झीनी रे झीनी रे झीनी। वो क्या सुंदर गाय। हम तो ये सब करके हम जबरदस्ती संसार को आकर्षित करे रहते हैं अपनी ओर, और अपने समय को व्यतीत करते हैं। ये एक बहलावा है, इतना बहुमूल्य समय इसमें बिता देते हैं।
और सोचते हैं हमारी बड़ा सम्मान हो रहा है, हम बड़े अच्छे हैं, हमारा बड़ा धन है, हमारे पास बड़ी दौलत है, हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, सब देखो वाह वाह कर रहे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भजन कर रहे हैं, सब बड़ा। ये सब ऊपर का खेल है। अंदर की वस्तु है कि सब एक से हैं, सब नंगे हैं, जय हो जय हो। सब कंगाल है उसकी निगाह में, और उसी की निगाह में सत्य वस्तु है। ये तो सब आई और गई, कब क्या हो जाए पता नहीं। ये तो आने जाने वाला है सब, ये कोई स्थिरता नहीं है। ऐसी स्थिति है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब आप बोल सकते हैं, हम भी कभी कभी आपको रोक देते हैं, क्षमा कीजिएगा। जय हो जय हो जय हो। तो बाबा जी कहते हैं मैं क्या कहूं भाई, इतना अवश्य करना कि सदा निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना, किसी से अर्थ आदि ग्रहण मत करना, जहां भी रहो केवल उदर भरने योग्य भिक्षा करना। और हम सब क्या सोचते हैं, अरे इसको बहुत बड़ा महत्व तो होगा, इसके पास है नहीं, इसको बहुत ऊंची चीज। यही सोच कर तो हरदास जी के पास वो आए थे शाहजहां, तो उन्होंने सोचा साधु हैं, संत हैं, लाओ इनकी कुछ व्यवस्था अच्छी कर दें। वन है, अकेले रहते हैं जंगल में, कुछ साधु संत आते हैं तो उनके लिए कुछ बनवा दें। अब जो है ना उसके पास, बेचारे के पास, उसकी भी गलती नहीं है, लेकिन आए कहाँ है, आए कहाँ है उस परम अब तत्व बोली के दे पास। दीदी, अब वो बात या आप इतना सब बोलना, सब वहीं की तो है? बोल ही रहे। ये बात अभी गए थे लुधियाना तो गुरु भाई ने बताई। हाँ। उनका एक घर राधाकुंड पे भी है, हाँ तो उनकी स्त्री वहीं रहती है राधाकुंड, और आप लुधियाना में रहते हैं, वो भैया हमारे। तो उनके संग थोड़ी देर बैठे थे, तो हमने वही राधाकुंड पे जो माइयाँ रहती हैं उनके बारे में कुछ बात करी। तो वहाँ बहुत माइयाँ रहती हैं, जैसे उस स्थिति में एकदम जो अवस्था एकदम निष्किंचन कंगाल, वो वहाँ पर जगह जगह जो कथाएं होती हैं, मंदिरों में जाके सेवाएं करती हैं, और उनको उसके सेवा में बदले में या जो भी समझ लीजिए जो भी प्रसाद समझ लीजिए। थोड़ा सा हाँ मिलता खाली है। जीवन यापन के लिए मिल जाता है, बस समझिए जीवन यापन हो रहा है, कैसे भी वो रह रही है। अब देखिए वो भैया ने भाई दृष्टि थी, हमारे मन में बड़ा कष्ट हुआ था। हम आपको बताएं वो घटना समझ पा रहे हैं किसके लिए कह रहे हैं भैया? राधा उनकी माइयों की। हम एक माई के घर गए थे, जो माई बैठी रहती है जी, उनकी बात कर रहे हैं। अब हम हमारे गुरु परिवार की ही है वो माई, तो हम उनसे मिलने के लिए गए। तो दीदी इतनी छोटी सी जगह, इस कमरे में दो हिस्से कर दीजिए, इतने में उनका पूरा था घर, जो भी था। और जिस समय हम पहुंचे हैं, बार बार वो पानी की मोटर में पानी 2 लोटा भरे बाल्टी से, और उसमें बंद करें, नल खोल के रखी थी उन्होंने, उसको बंद करें, दूसरी जगह वहां भरे, बार बार मोटर चलावे, पानी ना आवे। हमको देख करके वो बोले भैया बैठो, भैया बैठो, भैया बस भैया अभी आए, क्योंकि उनके घर में 1 दिन से 1.5 दिन से पानी ही नहीं आया। और वो छोटी सी मोटर किसी ने लगवा दी थी, वो उसके भरोसे रहती है, उनके पास जल का ना बूंद नहीं थी, वो कहीं से बाल्टी भर के ले आई थी, और वो चाह रही थी थोड़ी देर पानी आ जाए। अब दीदी मेरे आंसू निकलने लगे, बिल्कुल उनकी निकलेंगे दशा भैया। देख करके। बिल्कुल निकलेंगे। और दीदी उसके बाद हम आपको नहीं बता सकते, बड़े करीब 20 मिनट बाद पानी थोड़ा आया, और हम बैठे और 10 मिनट में चला भी गया पानी। आपको बताएं, उनको बड़ा कष्ट हुआ, पानी चला गया। तो पड़ोसी ने बड़ी मोटर लगा ली है, कोई बड़ा आदमी है, उसकी जब वो मोटर चला लेता है तुरंत तो आता चला नहीं जाता है। और हम बैठे दीदी, वो मानी नहीं, और हम बैठे, इतना उन्होंने छेना दिया हमको, इतना छेना, और इतना ही नमकीन था, एक छोटी कटोरी, इतना। दीदी उनके पास कुछ नहीं था। हम जान गए ये इन्होंने अपने दोपहर के लिए रखा। अब आप मेरे मन की बात जानिए। और वो बोली हम गरीब हैं भैया, इसलिए नहीं खाएगा मेरा। अब देखिए वो क्या बोल रही, देखिए उनके मन की बात है। हम गरीब है ना, तो मेरा भैया नहीं खाएगा हमारे यहाँ, ऐसे करके रोने लग गई मेरी माँ रो रही थी वहाँ।
तभी हम कहते हैं कि हमारी दृष्टि नहीं जाती। जो भोग प्रसाद होता है हम कहते हैं कहाँ दिमाग रहता है सबका, हमें ये करना चाहिए। अरे हमारा यही रहना चाहिए कि जिसको जिसको कहा गया है कि यहाँ ऐसे दे दो ऐसे, क्योंकि हमको वो स्थिति वहाँ पर याद आती है कि वो कैसे, जब हमको कुछ मिल जाता है तो वो तो जो देना होता है वहाँ से देते, लेकिन ये लगता है अरे इसको सबको वहीं वहीं लगाना है, वहीं वहीं देना है, और हम कहते हैं ध्यान ही नहीं रहा, उठा दे दिया, इसको कर दिया, उसको कर दिया। अब जब उन्होंने ऐसी बात देखो कैसी बार पीड़ा बार, होती है। बार बार कही तो हमने पा लिया दीदी, पा लिया उसको, पा लिया। हाँ बाद में उन्होंने बताया कि जहाँ एक जगह कथा होती है, पूरी बिछावट और वो सफाई और बिछावट सब करके 4 बजे जाती है, उसके बाद कथा में बैठ के कथा सुनती है, 8 बजे वो वापस आती है। उनको इतना छीना मिलता है उसके बाद, इतना छीना मिलता है। इतना छीना मिलता है, इतना। तो कोई वो बोली कि भैया पिछले जन्म में हमने कोई दान धर्म नहीं किए, तो इस जन्म में हमको कुछ नहीं मिला है। हाँ, इस जन्म में अब अगर हम कुछ द्रव्य देने लगे थी तब उन्होंने ये बात कही। हाँ, अब इस जन्म में भी हम मांगेंगे, हम पाएंगे अगर, हाँ, हाँ। तो हमारी अगले जन्म में क्या दशा, क्या दशा होगी। ये वो बोली बात, मन में ऐसी कलेजा चीर गई बात। अरे बोली भैया हम वहाँ असल बैठ के कुछ माइयाँ मांगती हैं वहाँ, जिनके पास बिल्कुल खाने को भी नहीं, बोली भैया हम वहाँ बैठ करके नहीं मांगना चाहते हैं, हम भूखे रह जाएंगे, हम वहाँ बैठ के अब नहीं मांगना चाहते हैं कि हम, ये बात भजन की अवस्था है। सब गुरुदेव हैं साक्षात, बड़े बाबा के परिवार की ही बताओ। क्या नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थनाएं रो रो करके गाती। और जो लुधियाना वाले भैया है ना, उन्होंने जो दृष्टि दी वो तो भूल ही गए बताना। ऐसी बहुत माइयां, उन्होंने कहा कि आप मन में तनिक भी क्षोभ ना लाइए, पीड़ा तो है, हम सबके मन में है और रहेगी भी इस बात की, लेकिन आप एक दृष्टि देख रहे हैं, अभी दूसरी दृष्टि से देखिए। हमारे कंगालों के ठाकुर हैं, ये उन्होंने भजन की स्थिति दे रखी है। अभी आपको उनके अंतर मन की भजन की स्थिति नहीं पता है, बड़े उच्च कोट का भजन है उनका। ये भोगों में रह करके जो भजन नहीं हो सकता, वो भजन वहां उनको स्थिति मिली, वो स्थिति मिली, बिल्कुल सत्य। ये स्थिति, ये सुदामा का भजन, बिल्कुल ये सुदामा का भजन, ये स्थिति का भजन, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर की उनके ऊपर, जो सारा घर परिवार छोड़ा, पिछले जन्म के साधना है, जो इस जन्म में सारे सब कुछ छुड़वा करके और फिर भजन करा, अकिंचन रूप से अकेला जो रह रहा है धाम में, वहां जाकर के उसको क्या बुखार नहीं आएगा, उसका चित्त नहीं खराब होगा, क्या क्या पीड़ाएं नहीं होती, अकेले में गिरेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, बारिश आ रही तो बाहर निकल नहीं पाएगा, कुछ खा नहीं पाएगा, भूखे भूखे कई दिन सोना पड़ जाएगा। यही भजन की स्थिति है भैया, यही भजन की स्थिति है। ये प्रणाम है उन भैया को हमारे, जिन्होंने ऐसी सुंदर दृष्टि दी। बोले इनके लिए वो ना करो, ये हमसे बड़ी है, ये सब बिल्कुल, ये सब बड़ी है भजन करने वाली। ये हमारी राधा रानी की सहचरी है। देखो ना, ये हमें चारों तरफ बसाया हुआ है, ये हमें बल्कि हमें मार्ग दिखा रही है। जी बिल्कुल, ये भजन है। भजन कैसे किया जाए, कैसे किया जाता है भजन, ये है भजन का स्वरूप। मैं क्या कहूं भाई, इतना अवश्य करना कि सदा निताई चांद के ऊपर निर्भर रहना, किसी से अर्थ आदि ग्रहण मत करना, जहां भी रहो केवल उधर भरने योग्य भिक्षा करना। जय जय हो, जय प्रयोजन से अधिक कोई वस्तु प्राप्त हो तो उसका त्याग करना, जय प्रयोजन से अधिक वस्तु, जय एक निष्ठ रहकर भजन करना, एक निष्ठ। जय हो। कहते कहते उनके दोनों नेत्र लाल और सजल हो गए, अर्धमुद्रित नेत्र और गदगद कंठ से बोले, भाई आओ, तुम्हारे जाने के पूर्व एक बार प्राण भर आलिंगन कर मन की साध मिटा लूं, ना जाने फिर कब प्रभु तुमसे मिलाएं। कृष्णानंद अधीर भाव से बाबा जी महाशय के चरण पकड़कर रोने लगे। उनकी आरती, रोना और प्रेम विवल भाव देख सब अवाक। थोड़ी देर बाद बाबा जी महाशय ने उन्हें उठाकर आलिंगन किया। आलिंगन करते ही दोनों विभोर, दोनों रो रो कर अस्थिर, दोनों के अश्रु जल से दोनों के कलेवर अभिषिक्त। कोई 15-20 मिनट तक बाबा महाशय ने कृष्णानंद को अपने वक्ष स्थल से लगाए रखा। 15-20 मिनट तक ऐसे ही गले से लगाए रखा।
जब उन्हें छोड़ा तो वे भाव में मदमस्त अर्धमुद्रित आरक्त नेत्रों सहित उन्मत्त की तरह लुढ़कते पुढ़कते चलने लगे। कदम नहीं पड़, क्योंकि अब वो सब भरा हुआ है उनके अंदर। बाबा का जो प्रेम है वो उनके अंदर सब भरा हुआ है। अब वो कैसे चल रहे हैं वही चला रहे हैं। सहित आरक्त नेत्रों सहित उन्मत्त की तरह लुढ़कते पुढ़कते चलने लगे। बाबा जी महाशय के साथी गोबरा नदी तक उन्हें छोड़ने गए। केवल खाकी अखाड़ा के महंत ललिता दासी, बलराम बाबू, एक जटाधारी बाबा जी और गति कृष्ण बाबा जी के साथ रहे। नदी पार कर कृष्णानंद भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन करते करते आगे चले गए। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। 5 मिनट। भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भज निताई गौर राधे श्याम इस प्रकार इधर बाबा जी महाशय के मन में न जाने क्या आया। भजन करते हुए जा रहे हैं और इधर बाबा जी के मन में न जाने क्या आया। वे ललिता दासी से बोले, शीघ्र माला ले आ, जल्दी से माला ले आ। ललिता दासी घर के भीतर से माला ले आई। बाबा ने माला अपने हाथ से गति कृष्ण को पहना दी। फिर ललिता दासी से कहा, प्रसादी और कौपीन और बहिर्वास है क्या? क्या कृपा हो रही है। प्रसादी और कौपीन और बहिर्वास है क्या? ललिता दासी ने देखा कि काला कुंजदास बाबा जी अभी स्नान करके गए हैं और उनका भीगा डोर कौपीन और बहिर्वास पड़ा है, उनका भीगा। उसे लाकर देते ही बाबा जी महाशय ने गति कृष्ण को उसे पहना दिया। उसका मलिन वस्त्र अपने मस्तक से बांध लिया। उसका मलिन वस्त्र अपने मस्तक से बांध लिया। एक झोला और घंटी उसके हाथ में दिया और कान में मंत्र देने के उपरांत भिक्षा करने को कहा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। निताई गौर, निताई गौर, निताई गौर। उसी समय संगीगण कृष्णानंद को विदा कर लौट आए। जितने संगीगण थे वो सब कृष्णानंद को विदा करके लौट आए। ये दूसरा वाला हुआ ना जिनके बारे में कह रहे थे कि हाँ, जो द्वेष करते थे, द्वेष करते थे, वही हम देख रहे हैं। वैष्णव वेश, मति कृष्ण। ये वेश दे दिया है। ये वैष्णव संन्यास बोलते हैं जिसको, वो दे दिया है। भिक्षा के लिए बोले ना, कौपीन धारण करके, तो ये तो वो वेश है जो दिया जाता है।
वैष्णव संप्रदाय। हाँ, उन्होंने बेच दिया। भिक्षा करके लौटने पर बालक का नाम रखा गोवर्धन दास। जय हो जय हो जय हो। उसने भिक्षा का झोला उनके हाथ में दिया तो बोले, बाबा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप थे दिया। और बाबा बोले, कह रहे उसने भिक्षा का झोला उनके हाथ में दिया तो बोले, बाबा तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जितने पाप ताप थे सब मैंने ग्रहण किए, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। बाबा ने कहा, जो भिक्षा का वो झोला हाथ में लिया, निर्मल होकर निताई चांद को पुकारो, वे शीघ्र कृपा करेंगे। जो परसों बोला था ना दीदी, हाँ। जो बाबा जी महाराज का जो लाल रंग से लिखा हुआ है, हाँ। वो यही वस्तु है कि सब पाप ताप का बोझा मुझको वही बात है उसके अंदर। बालक का मन न जाने कैसा हो गया। वो उसकी जो लंगोट सर पे बांधी है, हाँ। हमको लगता है उसका भाव यही वही है, वही। आश्चर्यचकित हो रहा है कि ये कि बात क्या है। वो ले लिया उन्होंने, उसकी वो वस्तु महिला ले ली, कुचैला उनका वही वस्तु ले उसकी लिया, वस्तुएं सब ग्रहण कर ली और उसको जो है वो बेच दे दिया। बेच दिया, वैष्णव दे दिया। वो व्याकुल भाव से रोने लगा। बलराम बाबू ने उसके हाथ पकड़ बाबा जी महाशय के चरणों में साष्टांग लिटा दिया। बलराम बाबू ने उसके हाथ पकड़ बाबा जी महाशय के चरणों में साष्टांग लिटा दिया। बाबा महाशय ने उसे उठाकर आलिंगन किया। सब लोग उसके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। उसका मन ऐसा हो गया कि वो फिर कभी इन लोगों का संग न छोड़ सका। गोवर्धन दास, पूर्वोक्त रत्नाकर की अवस्था में परिवर्तन आ गया। पहले की अवस्था में रत्नाकर की अवस्था में परिवर्तन आ गया। उसने गले की कंठी तोड़ दी और गति कृष्ण का भी मन बदल देने की बहुत चेष्टा करी, पर किसकी सामर्थ्य थी जो उसमें तनिक भी परिवर्तन ला सकता। गोवर्धन के प्रति बाबा जी महाशय की कृपा देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, उल्टा हो गया। जय हो जय हो जय हो। बहुत आश्चर्य हुआ सबको। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज का यही विराम लेते हैं। कल का प्रसंग है कुतिया का मति परिवर्तन, उसकी बुद्धि परिवर्तन। कुतिया का मति परिवर्तन। आज यहीं पर विराम लेते हैं। अनंत